वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी जीके जीएस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप चाहे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे, एसएससी, एमटीएस, हवलदार, रेलवे, बीएड, जीडी, तो हमारी क्लास को आप ले सकते हैं क्योंकि जीके जीएस हर एक एग्जाम के लिए प्रैक्टिस से 36 से 1 से 35 तक अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछला क्लास में जाकर देख सकते हैं। 2 मई से एसएससी एमटीएस वाले की पेपर स्टार्ट है, यानी कि 2 दिन से पेपर चल रहा है। तो जिसकी भी पेपर आगे लगी हुई है, यानी कि 4, 5, 6, 7, 10 तारीख, ये 19 तारीख तक पेपर चलने वाली है, 2 तारीख से 19 तारीख तक। उसके बाद फिर पेपर आगे होगा, तो बच्चे क्लास जरूर लें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी? फिर से सुनिए प्रश्न को क्योंकि प्रश्न थोड़ा लॉन्ग है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या इनमें से कोई नहीं? ये देखी गई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन बी आपका राइट है। मैम ये आंदोलन था किस लीजिए, ये आंदोलन हुआ कब था? हमसे कोई जरूरी नहीं है पूछ लेंगे, इसका सन भी पूछ सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ कब था। तब आप क्या करेंगे, ये तीनों आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, खिलाफत आंदोलन 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920, खिलाफत आंदोलन 1919, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। अब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था क्या मैम, किस लीजिए ये आंदोलन निकाला गया था? तो ये आंदोलन निकाला गया था नमक कानून तोड़कर, यानी कि गांधी जी ने स्वयं नमक को बनाए थे और उसके बाद गांधी जी को जेल भी हो गया था। तो ये पूरा समझ में आ गया। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में आप लिख लीजिएगा। 1920, 1930, 1919 खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इनमें से किस वर्ष हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इनमें से किस वर्ष हुई थी? 2 बार क्वेश्चन को हम इसलिए रिपीट करते बच्चा, तब तक आप एक ऑप्शन चूज कर लिया कीजिए पढ़ के। और कुछ बच्चे ढंग से सुन नहीं पाते, इसलिए 2 बार हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। 1950, 1975, 1980 या 1985? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। अब 1980 मैम तारीख अगर पूछ लेगा, अगर आपको तारीख दे के पूछ ले 6, 7, 8 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तब आप क्या करेंगे? तो हुआ था 6 अप्रैल। 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, बच्चा हम क्लास में लगे हुए हैं तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा क्योंकि क्लास में अगर आप आए हैं भूले भटके भी, अगर आप कहीं से आए हुए हैं तो क्लास में अटेंडेंस के तौर पे लाइक ज़रूर कर लीजिए। और क्लास में अगर हमारे कोई नए बच्चे जुटे हुए हैं तो बच्चा सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए क्योंकि एसएससी एमटीएस अभी ख़त्म हो जाएगा। ये अभी 14 जून से फिर से इसकी वैकेंसी आ रही है, फिर से भरा जाएगा। हम क्लास लेके बता भी चुके हैं, एक वीडियो मेरी है भी, आप देख सकते हैं कि ये वैकेंसी दोबारा फिर से आ गई है। इसकी फॉर्म 14 जून से भरनी चालू हो जाएगी। जब आ जाएगा फॉर्म तो हम और अच्छे से एक वीडियो बनाकर डाल देंगे। छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर, 15 नवंबर, 9 नवंबर, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं? तो ये मनाया जाता है 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब
थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के बारे में बच्चा हम आपको बता रहे हैं, इसे थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था? तो ये अलग हुआ था मध्य प्रदेश से। अलग हुआ था किससे? मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था। तो ये कौन सा राज्य बना था? कितनेवें नंबर पे राज्य बने थे? ये 26वें नंबर का राज्य बने थे, 26वें। मध्य प्रदेश से अलग होकर कितने नंबर के राज्य बना था छत्तीसगढ़? 26वें नंबर के एक नया राज्य बना था। कौन? छत्तीसगढ़। अब इसकी सीमा किस किस राज्य से लगती है? यह भी प्रश्न में पूछा जाता है, 2-4 दे के आपसे पूछ लेगा। अगर आप नहीं जानेंगे तो कैसे बताएंगे? इसकी सीमा एक बार सुनिए, यहाँ लिखना संभव नहीं है क्योंकि बोर्ड में जगह बहुत कम है, तो हम बोल रहे हैं, आप लिख लीजिए। इसकी सीमा किस किस राज्य? सबसे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से इसलिए लगता है क्योंकि मध्य प्रदेश से ये खुद अलग हुआ है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। टोटल 7 राज्य। कितना राज्य? टोटल 7 राज्य से इसकी सीमा लगती है। हम एक बार लिख दिए, यहाँ पे मध्य प्रदेश तो लिख दे रहे हैं। दूसरा झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। टोटल 7 राज्य से सीमा लगती है छत्तीसगढ़ का। अलग किससे हुआ? मध्य प्रदेश से। कौन सा राज्य बना? 26वां राज्य बना। नेक्स्ट बच्चे, इसे आप लिख लीजिएगा अपनी राइटिंग में, कॉपी में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो में मिले स्नानागार को किसके परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था? फिर से सुनिए, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। मोहनजोदड़ो में मिले स्नानागार को किसके परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था? मधुमोम, प्राकृतिक चारकोल, दोनों मिलाकर, या दोनों में से कोई भी नहीं। अभी हम स्विमिंग पूल बनाते, आप स्विमिंग पूल देखे होंगे। स्विमिंग पूल बनाते तो क्या उसमें टाइल्स लगवाते हैं ना? इसको बनाया गया था प्राकृतिक चारकोल लगाकर। अभी हम लोग वर्तमान में जो स्विमिंग पूल यूज करते हैं उसमें टाइल्स लगवाते बच्चा। आप स्विमिंग पूल देखे होंगे, लेकिन उस समय की जो स्विमिंग पूल थी वो क्या थी? चारकोल लगवाती, यानी कि प्राकृतिक चारकोल। और बहुत बड़ा सा ये स्नानागार मिला गया था, यानी कि स्विमिंग पूल, जिसको अभी हम लोग स्विमिंग पूल कहते हैं। नेक्स्ट, आपको समझ में आ गया? अभी क्या हम लोग लगाते हैं? टाइल्स लगाते हैं। उस समय प्राकृतिक चारकोल लगा के स्विमिंग पूल बनाया गया था, जो मोहनजोदड़ो में स्नानागार हमें प्राप्त हुआ है। और मोहनजोदड़ो इस समय है कहाँ पे? ये पाकिस्तान में है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं? बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप कर लीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं? अनुच्छेद 70, 75, 80 या 72? 72। तो राइट आंसर आपका 72। अब राष्ट्रपति कैसे करेंगे? कोर्ट कितना होता है? 3। सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सिविल कोर्ट से आपका सजा हो गया, उसके बाद हाई कोर्ट से आपकी सजा हो गई, फिर आप जाएंगे कहाँ? सिविल कोर्ट से अगर सजा हो गया तो फिर कहाँ जाएंगे? किसकी दरवाज़ा खटखटाएंगे? हाई कोर्ट का।
हाई कोर्ट में भी आपकी सज़ा हो गई, वहाँ से भी आपको फांसी की सज़ा दी गई, तो उसके बाद फिर किस किस दरवाज़ा खुटखुटाएंगे, कहाँ पे जाएंगे? आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में वही फैसला सुनाया गया मृत्यु दंड का। तब लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या रहता है? राष्ट्रपति। किसके पास हम जाते हैं? राष्ट्रपति के पास जाते हैं। तो राष्ट्रपति किस शक्ति का प्रयोग करते हुए आपको क्षमादान कर सकता है? 72, अनुच्छेद 72। ऑप्शन डी आपका राइट है। बच्चा समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट, खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया था? खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया था? चोल शासकों ने, चंदेल शासकों ने, दोनों मिलकर, दोनों में से कोई नहीं। तो दोनों मिलकर तो ये तो संभव ही नहीं है कि दोनों मिलकर बनाएंगे। अब जब दोनों मिलकर नहीं बनाए तो दोनों में से दोनों कट गया। अब आपके पास 50-50 बचा, या फिर उसको चूज कीजिए। ये एक दो बचे तो 50-50। खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाया था। कौन? चंदेल शासकों ने। ये एक मंदिर नहीं है बच्चा, ये बहुत ढेर सारी मंदिर है वहाँ पे। तो इसको बनवाया कौन था? चंदेल शासक ने। नेक्स्ट, ऑप्शन बी आपका राइट है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आप देख पा रहे हैं प्रश्न को कि नहीं देख पा रहे हैं? अगर नहीं देख पा रहे बच्चा तो थोड़ा सा मैनेज कीजिए और आप देखिए, थोड़ा सा टाइपिंग इधर उधर हो गया है। क्या लिखा गया है हम एक बार अच्छे से आपको दिखा देते हैं। एक सेकेंड। अब आप देख पा रहे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमसे क्या पूछा जा रहा? सही नहीं है। सही है ये नहीं पूछा जा रहा, सही नहीं है। यानी कि 4 में से 3 तो सही होगा, एक सही नहीं। तो वही हमको सही नहीं देखना है। सही है वो नहीं, सही नहीं है। तो पहले हम सही देख लेंगे तभी तो सही नहीं हमें मिलेगा। आरबीआई देश के प्रदेश में मुद्रा भंडार का संरक्षण करता है। आरबीआई ही बच्चे, यहाँ कौन साथ में हो गया? टाइपिंग मिस्टेक है, हम आपको पहले बताएं। यहाँ देखिए आरबीआई सेकंड में अच्छे से लिखा हुआ है। आरबीआई देश के विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षण करता है। आरबीआई सरकार का बैंकर है। आरबीआई बैंक करों का बैंक है। आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है। अब देखिए, ये तो राइट है। आरबीआई देश के विदेशी मुद्रा को भंडार संरक्षण करता है, ये राइट है, ये करता है आरबीआई। फिर आरबीआई का क्या काम है? सरकार का बैंकर है। आरबीआई है, हाँ सरकार का बैंकर है, ये भी राइट है। आरबीआई बैंक करों का बैंक है, बिल्कुल है, बैंक करों का बैंक है। आरबीआई केंद्र सरकार के लिए बजट तैयार करता है, नहीं, यही चीज गलत है। बजट तैयार करने के काम आरबीआई को नहीं दिया गया है। इसको यहाँ पे हटा देते हैं। अब आपको दिख रहा है, यहाँ पे रख दे क्या? अब आपको दिख रहा, तो गलत हमसे पूछा गया, तो गलत कौन है? ऑप्शन डी गलत है। इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई सरकार बैंकर है। आरबीआई बैंकों को कर को बैंक है, ये भी है। आरबीआई मतलब ए बी सी तीनों राइट है, ये तीनों काम आरबीआई का है। डी आरबीआई का काम नहीं है। आरबीआई का अब पूछा जाता है स्थापना कब हुई है, किस सन में? तारीख, महीना और सन पूछा जाता है। तो 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 के स्थापना आरबीआई का हुआ था। नेक्स्ट, बच्चा मैम पढ़ा रही है, बहुत मेहनत लगता है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब आप कीजिए।
सब्सक्राइब की संख्या बहुत कम है, तो हमें भी बोलने में अच्छा नहीं लगता कि मैम बीच बीच में आप सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं। तो बच्चा मैम आपकी मजबूर है। 1932 में महात्मा गांधी और किसके बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे? फिर से सुनिए बच्चा। 1932 में महात्मा गांधी और किसके बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे? महात्मा गांधी, तो इसके साथ और कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर या मोतीलाल नेहरू? तो हुआ था BR अम्बेडकर के बीच। पूना पैक्ट किसके साथ हुआ था? महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के द्वारा हुआ था, भीमराव अम्बेडकर। और हुआ कब था? 1932 में। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। नेक्स्ट, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। नर्मदा नदी क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ नहीं है? नर्मदा नदी बच्चा क्वेश्चन ऐसा है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से कहाँ से निकलती है? मतलब मध्य प्रदेश से तो निकलती है, लेकिन ये कहाँ से निकलती है? क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, आप पढ़िए, आपको खुद थोड़ा सा गड़बड़ी लगा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, तो निकलती है तो निकलती है, लेकिन हमसे पूछना क्या है कि कहाँ से निकलती है? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। अमरकंटक की पहाड़ियों से, पंचमढ़ी की पहाड़ियों से, मांडू की पहाड़ियों से, इनमें से कहीं से भी नहीं। ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। ऑप्शन ए आपका राइट है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए के प्रतीक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया? भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए के प्रतीक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अभी आपको हम बता दिए, 1 अप्रैल 1935 है बच्चा, 1935। अब ये जो रुपए का प्रतीक है ये कब अपनाया? 2009, 10, 12 या 14? ये अपनाया था 2010। रुपए का प्रतीक का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं? हम ये बोलना चाह रहे हैं रुपए में जो ऐसा बना रहता है ऐसे, ये कब अपनाया राष्ट्र? ये आपसे पूछा जा रही है। जो हम गोला कर दिए है ना, इसके बारे में, रुपए में इस तरह रहता है ना, ये कब अपनाया? तो 1910 में। सॉरी बच्चा, 1910 में, 2010 में। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए के प्रतीक को कब अपनाया? ये वही क्वेश्चन है, ये है रुपए का प्रतीक। मधुमक्खियों का छत्ता का पालन और रख रखाव को कहा जाता है, मतलब क्या कहा जाता है? मधुमक्खी पालन, छत्ता, उसकी रख रखाव को क्या कहते हैं? पिसिकल्चर, सेरिकल्चर, एपीकल्चर या नॉन ऑफ दिस? इनमें से कोई नहीं। तो मधुमक्खी को पालन को हम क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर। हम आपको एपीकल्चर याद भी करवाएं कैसे, कि शहद को हम लोग पीते हैं ना, क्या कहते हैं? शहद को पीते हैं, तो पी से एपीकल्चर। ठीक। सेरिकल्चर से किसका पालन होता है? सेरिकल्चर में रेशम कीट सेरिकल्चर। इसको भी हम आपको कैसे याद करवाए हैं कि साड़ी पहनते तो साड़ी सरकता है, तो सेरिकल्चर किसका? रेशम कीट से। उसके बाद पिसिकल्चर में किसका होता है? पिसिकल्चर में मछली पालन। मछली पालन
पिसीकल्चर, सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन और मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। तो पूरा याद, इसे आप लिख लीजिए कहीं पे। नेक्स्ट, बच्चा मैम मेहनत बहुत करवाती हैं, प्लीज़ आप सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाइए, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप सब बच्चे, हमारे कुछ बच्चे स्टेटस पे लगाते, उस बच्चे को बहुत हाथ जोड़ के मैम धन्यवाद करती हैं। बच्चा बहुत अच्छा लगता है जब आपकी स्टेटस पे देखते हैं हमारे और भी बच्चे। प्लीज़ आप अपने स्टेटस पे लगाइए, क्लास को शेयर कीजिए। आप जितना शेयर कीजिएगा ये क्लास उतना ही आगे बढ़ेगा। ये वही क्वेश्चन क्यों आ गया? भारत में वीर विधान का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? भारत में वीर विधान का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? मेला से एक क्वेश्चन जरूर आ जा बेटा, आ रहा है। आप 2 तारीख का पेपर उठाकर देख लीजिए SSC MTS का, 3 तारीख को देख लीजिए। मेला से एक प्रश्न जरूर पूछ रहे कि ये मेला कहाँ पे लग रहा है। जैसे कि अपना कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है, तो प्रयागराज मतलब इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार 4 जगह कुंभ मेला लगता है, आपको हम पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा वीर विधान का मेला कहाँ लगता है, मतलब किस राज्य में लगता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, असम, कहाँ लगता है? ये लगता है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए आपका राइट है। जिस बच्चे का पेपर है वो बच्चा प्लीज़ क्लास को आप देखते रहिए। GK GS आप देख रहे हैं कि कितना मतलब ना ज़्यादा टफ पूछा जा रहा है ना ज़्यादा इजी पूछा जा रहा है। तो लेवल आप देख रहे हैं, इसलिए GK GS की क्लास आप देखिए। और अब मैम आपकी विदा लेती हैं, फिर मिलते हैं। आपकी सोनी मैम फिर मिलती हैं कल की क्लास में, यानी कि GK GS की क्लास में। आप सब क्लास को ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप सब अपने अपने स्टेटस पे ज़रूर लगाइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अब आपकी प्रतिमा मैम फिर से कह रही हैं कि हम विदा ले रहे हैं, कल मिलते हैं GK GS की क्लास में।